साजिश पे साजिश रचता रहा चीन, वुहान के सच को दबाता रहा चीन, डब्ल्यूएचओ से झूठ बुलवाता रहा चीन। कोरोना एक साजिश है, जी हां, मेड इन चाइना साजिश, जिसने पूरे संसार में मचा रखा है कोहराम। इस साजिश पर से पर्दा उठाया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने। CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने डब्ल्यूएचओ को धमकी देकर कोरोना को पेंडेमिक घोषित करने से रोके रखा। चीन की यह धमकी थी कि अगर डब्ल्यूएचओ दुनिया को कोरोना के वास्तविक खतरे से आगाह करेगा तो चीन उसके साथ आगे से कोई सहयोग नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस को फोन कर कोरोना के खतरे को कम कर दुनिया को बताने के लिए कहा। चीन और डब्ल्यूएचओ के बीच बात धमकी से शुरू हुई थी, फिर शायद कुछ ऐसी सेटिंग हुई कि पूरी दुनिया अब तक त्राही त्राही कर रही है। दरअसल दुनिया को कोरोना पर वार्निंग देने का काम डब्ल्यूएचओ का था। उसने इस काम को अंजाम देने में बहुत देर की। कोरोना दिसंबर में ही चीन में आ चुका था। जनवरी में चीन कोरोना से बर्बाद हो रहा था। अस्पतालों में मरीज ही मरीज थे, कब्रिस्तानों में लाशें ही लाशें थी। पहली जनवरी तक डब्ल्यूएचओ को पता चल चुका था कि यह महामारी बहुत घातक है, लेकिन उसने इस खतरे के बारे में दुनिया को आगाह ही नहीं किया। उसने तब आगाह किया जब दुनिया स्वतः संज्ञान ले चुकी थी। वुहान में लाशों के जलाए जाने के सबूत पश्चिमी देशों की सैटेलाइट्स ले चुकी थी। जनवरी के पहले हफ्ते में भी अगर डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया होता तो कोरोना शायद चीन से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने पूरी जनवरी का वक्त बर्बाद कर दिया। डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया। तब तक ये वायरस स्पेन और इटली तक अपनी पैठ बना चुका था। चूंकि दुनिया के देशों को वार्निंग नहीं मिली थी, इसलिए चीन के साथ फ्लाइट्स का आना जाना जारी था। टूरिस्ट प्लेस होने के नाते लोग इटली और स्पेन आते जाते रहे। वहां से संक्रमण को अपने अपने देश में ले जाते रहे। इसलिए तो ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं। इसलिए तो ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को सजा भी दी। इसलिए तो ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ के अस्तित्व को ही संकट में ला खड़ा किया है। मैं इस पर यकीन नहीं करता कि ये किसी उद्देश्य के तहत किया गया था, लेकिन ये शायद उसकी अक्षमता की वजह से बाहर आया और उन्हें नहीं पता था कि इस बारे में बात कैसे करें। हम चीन की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हम वहां जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम हर साल $500 मिलियन देते हैं। मैं इस बारे में जल्द ही बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, क्योंकि वो चीन की कठपुतली है। उसे चीन से सिर्फ $38 मिलियन मिलते हैं। इन सब के बीच वुहान डायरी का सच कौन भूल सकता है। वो डायरी जिसकी बदौलत ड्रैगन की जैविक हथियारों वाली साजिश के कुछ पन्ने दुनिया ने पढ़े। उन पन्नों में लेखिका फेंग फेंग ने जिक्र किया था कि कैसे वुहान में लाशों का ढेर लगा था। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल था। फरवरी में उन्होंने लिखा था, अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। उनकी डायरी के कुछ और पन्नों पर नजर डालते हैं। 13 फरवरी को फेंग फेंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखती हैं, मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। कभी इन मोबाइल का कोई मालिक भी रहा होगा। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छुपाने में लगी थी, फेंग फेंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े थे। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे मौतें किस लगातार से हो रही थी। जब दुनिया कोरोना को ढंग से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। खूनी चेहरे से नकाब हटते ही चीन बिलबिला गया था और जैसे ही दुनिया ने वुहान का वो सच जाना था, लेखिका फेंग फेंग को जान से मारने की धमकी तक मिल गई थी। मतलब साफ है, चीन अपने गुनाहों को छुपाना चाहता था।